तो बच्चों एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं और 27 फरवरी को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। बच्चे डरते हैं कि भाई बोर्ड है, फर्स्ट टाइम हम बोर्ड दे रहे हैं। तो बोर्ड वगैरह कुछ नहीं होता। देखो आपके एग्ज़ाम आपके स्कूल में ही होने वाले हैं, या फिर अगर आपको कोई सेंटर होता है तो वहाँ पर आप जाओगे आप, ओके। तो देखो डरना नहीं है। क्वेश्चन पेपर वैसे ही होता है जैसे आप अब तक देते हुए आए हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर होते हैं, कोई टफ पेपर नहीं होता। कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई आपसे नहीं होगा कुछ भी। सिंपल क्वेश्चन पेपर आता है। इसके लिए आप प्रीवियस पेपर कोई भी उठाकर देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि आपसे वो हिले ही ना। सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पर। आपको सबसे पहले आपकी डेट शीट का पता होना चाहिए कि भाई हमारी डेट शीट में कौन सा पेपर कब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेट शीट का पता होना चाहिए कि भाई 27 फेब को हमारा सबसे फर्स्ट पेपर इंग्लिश फर्स्ट का है, फिर इंग्लिश सेकंड एंड सोन। इसी तरीके से जैसे हम मैथ्स का कराते हैं तो मैथ्स का पेपर हमारा 10 को है, 10 मार्च को। इनकी टाइमिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई जो टाइमिंग रहने वाली है पेपर की वो 11 AM से रहना है। लेकिन आपका मतलब ये नहीं कि 11 AM से तो आप 11 AM ही पहुँचो। आपको कम से कम 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर प्रेजेंट हो जाना है, ओके। यही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं कभी कि आप उसमें क्या होते हैं लेट हो जाते हो। क्योंकि अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा लेट जाते हो तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, और आधे घंटे से ज़्यादा अगर आप 5 मिनट भी लेट जाते हो तो उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। इसलिए आप कम से कम 1 घंटा पहले तो जाना ही। ऐसा अगर आप 2 घंटे पहले भी नहीं जा सकते तो अगर आपसे आपके घर से सेंटर ज़्यादा दूर है तो कम से कम 1 घंटे पहले आप जरूर वहाँ पर पहुँच जाना, ठीक है। अगर आपको रिवीजन वगैरह करना है तो आप पहले भी जाकर वहाँ पर बैठ सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाते हैं कि भाई हमारे कुछ पंक्चर हो गया, जो हम जिस भी व्हीकल वगैरह से जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप घर से पहले ही निकलें। अगर 11 बजे का पेपर है तो घर से आप 8 बजे ही निकल जाएंगे। अगर आपका ज़्यादा डिस्टेंस है घर से 10 किलोमीटर के आसपास, तो भी आप क्या करें, कम से कम 2 घंटे पहले तो निकले ही, ओके। ये मत सोचे कि भाई हम तो 15 मिनट में पहुँच जाते हैं या फिर 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता, इसलिए आप हमेशा पहले ही निकलें। तो बात ये आ गई हमारी। इसकी जो हमने क्या है वीडियो है कि जिसमें कौन से चैप्टर, सभी चैप्टर्स जिसमें हमने डेट शीट को डिस्कस किया है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको सही से देख सकते हैं कि कब आपका कौन सा पेपर है। क्योंकि इनके अलावा भी कुछ एडिशनल पेपर्स हैं, लैंग्वेज पेपर्स हैं, जो सभी बच्चों के अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। फिर बात करते हैं कि भाई एग्जाम में जाने से पहले हमारे पास होना क्या चाहिए। सबसे पहले फिर हमारे पास होना चाहिए कि जब कभी भी आप घर से निकलें तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड, जिसे हम हॉल टिकट भी कहते हैं, एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए, ओके। आपके पास एडमिट कार्ड, जिसे हम हॉल टिकट भी कहते हैं, वो होना चाहिए। इसको कभी ना भूलें, क्योंकि इसके बिना तो आपको एंट्री मिलने वाली नहीं है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री करने के लिए एग्जाम सेंटर पर। तो एडमिट कार्ड कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, फिर वापस भागते हैं घर की तरफ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एडमिट कार्ड हमेशा ध्यान रखना है कि भी घर से निकलने से पहले आपको अपने जो भी आप भगवान को मानते हो उनको याद रख करना है आपको, और बस आपको अपना एडमिट कार्ड उठाना है। और फिर क्या क्या चीज़ें लेनी है, ऐसा नहीं कि बस एडमिट कार्ड लिया और आप निकल गए। और भी चीज़ें कंपलसरी है कि भाई आपको क्या कि आपकी जो स्टेशनरी का सामान है वो आपको लेना है। आपकी जो स्टेशनरी मीन्स पेन, पेंसिल और स्केल, कंपास, रेजर, ठीक है। और वाइटनर नहीं लेना। वाइटनर का यूज़ हम नहीं करते हैं एग्जाम में। आप ये मत करना कि भाई वाइटनर वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, आप वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो वाइटनर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये नहीं यूज़ करना है हमें, ठीक है। और हम वहाँ पर क्या ले जा सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ आप सिंपल वॉच ले जा सकते हैं, ओके। उसको आप कैरी कर सकते हैं। तो ये इसमें होता है हमारा। और सभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह सब वहाँ पर क्या होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं। आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पास पेन्स होने चाहिए कम से कम। आपको कम से कम क्या होने चाहिए, 2 ब्लू पेन्स और 2 ब्लैक पेन्स होने चाहिए। आप अगर बॉल पेन्स यूज़ करते हैं तो बॉल पेन्स, वरना जो भी आप फाउंटेन से जेल पेन्स हैं तो वो जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये ICSE में है कि आप फाउंटेन या जेल पेन यूज़ करते हैं। CBSE के लिए सिर्फ आप क्या करते हैं, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है, बॉल पेन्स ही यूज़ करने हैं। तो फिर आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हो तो फिर सबसे पहले आपकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद आपको सीटिंग अरेंजमेंट जो आपके बाहर पेस्ट किया गया होगा स्कूल के या फिर आपके क्लासेस के बाहर, वहाँ से आपको देखना है और वहाँ पर क्लास में एंट्री करनी है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट पेपर हो उसमें तो कम से कम आप एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे पहले तो प्रेजेंट हो ही जाना।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह इन चीज़ों को समझने में आपको टाइम लग सकता है, तो इसलिए कम से कम 1 घंटे पहले, कम से कम, वैसे 2 घंटे पहले हो जाओगे तो काफ़ी अच्छा है, सब चीज़ें आप सही से समझ जाओगे। और फिर एग्ज़ाम में जैसे हमारी जो रूम में एंट्री होती है, फिर हम क्या करते हैं एग्ज़ाम में रूम में एंट्री होने के बाद आपको वहाँ पर सीटिंग अपने सीट के अकॉर्डिंग ही बैठना है। ऐसा नहीं कि भाई आप दूसरी सीट पर बैठ गए, अपने सीट चेंज कर ली, ऐसा मत करना आपके, तो वो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है अगर आप ऐसा कुछ भी करते पाते हो। ओके, और कोई चीटिंग वगैरह तो ले ही मत जाना, बेकार की बातें हैं, क्योंकि जो आप लेके जाओगे वो नहीं आने वाला है। ओके, तो चीटिंग वगैरह की कभी मत सोचना कि भाई चीटिंग ले जाएं, फॉर्मूले लिख ले, फॉर्मूले लिख के ले जाएं, नहीं, कुछ मत करना आप। अगर आप ऐसे कुछ भी करते पाते हो तो आपको वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ को तो भूल ही जाओ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ लो आप, वही आपके लिए सफिशियंट है। एक पेपर को बनाने में जितना टाइम लगता है उतना आप पढ़ लोगे तो उतना वो चीज़ें आपको लर्न हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बेकार की बातें हैं, इन चीज़ को छोड़ देना। फिर आपको एक एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, ठीक है। पहले आपको क्या मिलेगी, एक सीट मिलेगी। 15 मिनट्स पहले आपको क्या मिलेगी, इस तरीके की एक सीट मिलेगी, जिसमें एक फर्स्ट वाला जो पेज होगा वो एंट्री पेज होगा, ठीक है। इस तरीके की सीट मिलती है बोर्ड में, और जो फर्स्ट वाला पेज होता है वो एक एंट्री पेज होता है, जिसमें आपको अपनी एंट्रीज फिल करनी होती हैं, जिसमें आपको अपना एडमिट कार्ड की डिटेल्स फिल करनी होती हैं, इंडेक्स नंबर, जो भी रोल नंबर वगैरह है हमारा, वो चीज़ें फिल करनी होती हैं। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको तो उसमें गलत फिल मत करना। नहीं समझ में आ रहा तो टीचर्स जो रहते हैं वहाँ पर उनसे पूछना कि भाई हमें समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, हमें बता दीजिए, तो वो आपको बताएंगे। क्योंकि वो सबसे पहले उनकी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि वो सभी बच्चों को एक साथ बताते हैं, अब सभी को इंडिविजुअल बताना इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो गलत फिल मत करना, पूछ लेना एक बार, या फिर पूछ भी ना पाओ, जब वो साइन करने के लिए आते हैं ना तो उस टाइम आप उस जगह को छोड़ देना, वहाँ पर वो टीचर आपको बता देंगे कि भाई यहाँ पर ये है, ठीक है। अगर आप बोल भी नहीं पाते हो, टीचर ज़्यादा दूर रहता है, तो उसका थोड़ा वेट करें कि जब वो आए तब आप उसमें वहाँ पर क्या कर सकते हो, वो चीज़ें फिल कर सकते हो जो आपने स्किप कर रखी हैं। ओके, पर कुछ भी गलत मत करना, होपलेस मत होना, क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके साथ ही साथ फिल करना शुरू कर देते हैं, एंट्री वाली चीज़ें जो होती हैं, तो ऐसा मत करना, मिस्टेक हो जाती है काफ़ी। बिल्कुल कूल रहना, शांत दिमाग रखना, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता कि पेपर छूट जाएगा, ये हो जाएगा, काफ़ी टाइम होता है। ओके, तो डरना मत, बिल्कुल आराम से एंट्रीज फिल करनी है आपको। तो एंट्रीज फिल करने के लिए वहाँ पर क्या होते हैं, OMR सीट भी मिलती है जिसमें आपको सर्कल वगैरह भी फिल करने होते हैं, तो उन चीज़ों को आप ध्यान से फिल करना, वो चीज़ें आपको सही से बताई जाएंगी, बिल्कुल होपलेस मत होना। ओके, फिर आपको वो एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, फिर आपको एक एग्ज़ाम पेपर मिलेगा। देखो, जब आपको सीट मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एंट्री फिल करने के बाद, जो पेज फिल करने के बाद सबसे आपको पहले क्या करना है, लाइनिंग ड्रॉ कर देनी है। लाइनिंग हमेशा दोनों तरफ, हमेशा अपनी आंसर सीट के दोनों तरफ से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की इस तरीके से, और एक लाइन आपको इधर ड्रॉ कर लेनी है। ये हमेशा करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है हमारी कि इसको ऐसे हमेशा करना है। अभी आप पूछ रहे हो ये क्यों, क्योंकि देखो जब वो एग्जामिनर अब आंसर सीट आपकी चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा, वो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो आप मटेरियल लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर जो भी आप मटेरियल लिखोगे वो उसको चेक करेगा, और यहाँ पर उसके मार्किंग करता है वो कि भाई यहाँ पर 2 मार्क्स मिले, इसको 1 मार्क्स मिले। और हमेशा क्या करना है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे हमें मिला मैथ्स का पेपर, ओके, मैथ्स का पेपर मिला, इसमें हमें पता है कि भाई स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो MCQs होने वाले हैं। अगर आप MCQs स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसमें लिखना सेक्शन बी, ठीक है। हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए मैथ्स का पेपर, तो आपको वही सेक्शन लिखना है, जैसे ये सेक्शन ए और ये सेक्शन बी है। ओके, तो अगर आप क्या करना चाह रहे हो कि सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो आप लिखना सबसे पहले ऊपर सेक्शन ए, ठीक है, इस तरीके से आप लिखना है यहाँ पर सेक्शन ए अच्छे से बिल्कुल। और फिर क्या करना है यहाँ पर आपको, फिर क्या करना है, सेक्शन ए लिखने के बाद फिर आपको एक क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, बच्चे करते हैं कि भाई क्वेश्चन लिखने लग जाते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फिर ये लिखने लगे कि द GST चार्ज ऑन अ परचेज हो, फिर ये लिखने लगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है कि द GST चार्ज, ठीक है, यहाँ पर CGST चार्ज, इस तरीके से ये चीज़ें नहीं लिखनी है। ऐसे भी कर लिख देते हैं कुछ बच्चे डॉट 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 और ये वाला क्वेश्चन और फिर इसका आंसर, नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस आपको सेक्शन ए लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का क्या पार्ट है हमारा, ए पार्ट है या बी पार्ट है। अगर बी पार्ट है तो उसमें लिख देना है फर्स्ट का बी, और यहाँ पर आंसर लिख देना है बस 18%, ठीक है, ये समझ जाएंगे। तो यही आपको सफिशिएंट है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। MCQs वाले में आपको डायरेक्ट लिखना है। जैसा अगर आपको सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको हमने सोल्व किया था, इस पेपर का सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया है प्रीवियस वीडियोज़ में, आपको लिंक मिल जाएगा, और उस
मतलब प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन सभी वीडियोस का लिंक जो हम एग्जाम मटेरियल पर बना रहे हैं, स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम, ठीक है, तो क्लास 10th एग्जाम मटेरियल जो है हमारा, उसकी प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, उसका रिवीजन कर लो। अगर आप उसका ही रिवीजन कर लेते हो तो आप बिल्कुल आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अबव 60%, अभी भी अबव 60% आप स्कोर कर सकते हो अगर आप उसको कर लेते हो। लेकिन अगर आपने पहले से अच्छी प्रिपरेशन की है, अच्छी तैयारी है आपकी, तो आपके तो 90+ पक्के हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो हमने चीज़ें कराई हैं वो कुछ इस तरीके की ही आने वाली है हमारी। तो इस तरीके से अगर आप सेक्शन ए को कर रहे हो तो इस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे सेकंड वाले में यहाँ पर ए है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए के आगे आप इसका आंसर लिख सकते हो भाई, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। इसका आंसर क्या है हमारा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। इस तरीके से साफ साफ लिखने की कोशिश करना थोड़ा सा, जिससे कि अच्छा इंप्रेशन पड़े, क्योंकि अगर आप ऐसी राइटिंग में लिखते हो कि आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा, तो फिर वो एग्जामिनर को भी इरिटेट करती है और वो उसमें मार्क्स आपको कम मिलते हैं। ओके, और मैथ्स के एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि जैसे भाई MCQs है, भाई MCQs में जैसे आपने कोई भी आंसर्स गिवन किया है, वो अगर वो सही है फिर तो उसमें फुल मार्क्स मिलने ही वाले हैं, अगर गलत है फिर तो उसमें आपको कोई मार्क्स मिलेगा नहीं, ठीक है। MCQs में आपका यही डिसएडवांटेज है कि भाई उसमें अगर आपने कुछ लिखा है तो उसका अगर आपने सही है तो तभी आंसर मिलेगा, अगर आपने कुछ अदर ऑप्शन उसका लगा दिया तो फिर बिल्कुल भी उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें 1 2 3 के आंसर्स दे सकते हो। इसे करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेक्शन बी को अटैम्प्ट करना चाह रहे हो, तो अगर हम सेक्शन बी पर चले आते हैं और सेक्शन बी को अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम सेक्शन बी को कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऊपर लिख लेना सेक्शन बी, ठीक है, आप यहाँ पर लिखना सेक्शन बी, और सेक्शन बी करने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप अटैम्प्ट करना चाह रहे हो, तो फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में की थी, कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि इसमें एनी 4 करने होते हैं, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट कर रहे हो तो तभी करना अगर आपको तीनों पार्ट उसके आते हो। आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना जिसके आपको ऑल पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर हम इसके सभी पार्ट्स आते हैं तो हम इसको अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हो आपके क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जैसे आपको फर्स्ट वाले का लिखना है, तो फर्स्ट वाले का जैसे आप दोगे तो सबसे पहले इसमें गिवन लिख लोगे कि गिवन क्या क्या है। हमेशा देखो कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो इसमें गिवन और टू प्रूफ जो भी फाइंड कर रहे हैं आप, फिर टू फाइंड तो लिखना ही है हमें, गिवन और फाइंड तो आपको हमेशा लिखना है। जैसे हमें गिवन दे रखा है कि ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स लिख लेंगे हम, तो गिवन वाली चीज़ों को आप यहाँ पर लिख सकते हो, ए इज इक्वल्स टू ऐसे, ओके, ये गिवन है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू क्या, एक्स, और यहाँ पर क्या, वाई। और कलर पेन्स यूज़ नहीं करने की, अगर आप सोचो कि रेड पेन यूज़ करें, ग्रीन पेन यूज़ करें, तो वो पेन यहाँ पर यूज़ नहीं करने, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करने हैं। इस तरीके से गिवन लिखेंगे। एंड हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ़ एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 3i है, ये गिवन है। तो फिर अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखना है तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ब्लू पेन से। सॉल्यूशन करने के बाद आपके यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन में आपने क्या किया कि भाई पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से ही, ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ए को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, फिर आप जब हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप यहाँ पर इसको लिखोगे कि भाई हमारे पास क्या है कि गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये वाली वैल्यू आप नीचे लिखोगे यहाँ पर कि ए स्क्वायर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे कि वी हैव, कि हमारे पास क्या है यहाँ पर वी हैव। और देखो कट करने का निशान किस तरीके से लगाना है, कि ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को कट कर रहे हो तो इस तरीके से कर दो, तो एक गलत कट करने का तरीका है। सिर्फ आपको अगर किसी को कट करना है तो सिंपल आप क्या करोगे, उस पर एक, जैसे अगर आपने लिखा वी हैव, आप इसे कट करना चाह रहे हो तो सिंपल एक कट लगाओ ऐसे, और एक बस ऐसे करो, ख़त्म करो, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कट कर सकते हो। तो अगर हम इसमें लिख रहे हैं कि भाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3i है, फिर हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखते हैं और 3 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो लेट कर लेते हैं। अगर हमारी ए की वैल्यू ये आ गई है कुछ इस तरीके से, वैसे ये वाली वैल्यू नहीं आ रही थी हमारी, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया था, तो इसका सॉल्यूशन आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। और सभी के सॉल्यूशन हमारे क्या है, एग्जाम मटेरियल वाली जो सीरीज चल रही है उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इसका सॉल्यूशन हो जाता है हमारा, ओके। इस तरीके से साफ साफ लिखने की कोशिश करना, खुला खुला लिखना। काफ़ी मोटी आपको शीट मिलती है, इसमें मे बी 32 पेजेस होते हैं। तो
उन सभी को आपको देख लेना है। पेजेस के नंबर भी चेक कर लेना है कि भाई उसमें काउंटिंग पूरी है या नहीं है। जितने पेजेस उसमें बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, वो सभी पेजेस प्रॉपरली हैं उसमें, नहीं कि आपको वो काउंटिंग करता है इस तरीके से कि 1 ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से वो काउंटिंग करता है पेजेस की। तो उनको काउंट कर लेना है आपको। अगर कोई भी बीच में से मिस है, हमारा कुछ भी पेजेस उसमें नहीं है, तो उसको आप इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर को दोगे, जो भी कंट्रोलर होगा वहाँ पर। तो वो चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी कोई भी कॉपी के पेजेस मिस हो रहे हैं। ठीक है, ये है। और ऐसा भी नहीं करना कि भाई आप कॉपी के पेजेस जो बच रहे हैं वो अपने आप निकाल लो। निकालने की ये भी मत करना गलती कि भाई आपने निकाल के जेब में रख लिया, वो नहीं करना है आपको। फिर आपकी कॉपी भी जब एग्ज़ाम के टाइम चेक होगी उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, उसमें चीटिंग वगैरह कुछ भी ऐसा रीज़न लिख दिया जाएगा। ओके, तो ये है हमारा, इस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना, अच्छे तरीके से लिखना है आपको, साफ साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लियर। ओके, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम से पहले। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन यही हमारी रहने वाली है। तो अगर आपको एग्ज़ाम से बिल्कुल भी मतलब कुछ भी डर लग रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी प्रीवियस पेपर उठाओ और उसे करके देखो कि आप उसे कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप उसे कर पा रहे हो तो समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के आते हैं, जैसे सिंपल। जैसे आप इसी को देख लो कि इस क्वेश्चन भी आपको कुछ इसी तरीके के मिलेंगे, जिसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन है और हमसे अटेंड हो ही नहीं पा रहे हैं। ओके, तो बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यूस वीडियोस मिलती रहेंगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ओके, क्योंकि हम मैथमेटिक्स का ही अभी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सभी मटेरियल। आने वाले टाइम में हम आपको अदर सब्जेक्ट के भी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बस आप अपने एग्ज़ाम में लगे रहें, बिल्कुल दिन रात एक कर दें। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब ये भी बात चल रही है कि भाई सिर्फ हम मैथ्स पे फोकस रखें, नहीं, मैथ्स के अलावा भी आपको और अदर सब्जेक्ट है उनका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सभी को साथ में लेकर चलते रहें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, फ्रेंड्स को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू।